संस्कृत सुरभि में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष शेमुषी भाग 2 का विचित्रः साक्षी पाठ का अभ्यास लेकर प्रस्तुत हूँ। और इसका जो है अनुवाद और व्याख्या का जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। आप उसको देखिएगा संस्कृत सुरभि चैनल पर। ठीक है, तो चलिए हम इस अभ्यास के प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पदेन उत्तरत। इसका जो है को है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा। कैसे प्रदेश में पदयात्रा शुभावहा अर्थात कल्याणकारी नहीं मानी जाती है। तो उसका आंसर है विजने, अर्थात विजन मतलब निर्जन, जहाँ पर व्यक्ति ना हो, सुनसान हो, तो विजन प्रदेश में। ख है अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि जो है किसके द्वारा, कैसे, किससे, है ना, जाग गया, प्रबुद्ध हो गया। तो इसका आंसर है पाद ध्वनि ना, पैरों की ध्वनि से, पैरों की आवाज़ से। गो है कृषकाय कह आसीत। कृषकाय कौन था? कृषकाय मतलब दुबला पतला, दुबला पतला कौन था? तो इसका आंसर है अभियुक्त। अभियुक्त ही दुबला पतला था। न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसके लिए, कस्मै किसके लिए, कारागार का दंड देने को आदिष्टवान आदेश दिया। तो आंसर है आरक्षण है, आरक्षी को, सुरक्षक को। ङो है कम निकषा मृत शरीरम आसीत। किसके पास मरा हुआ शरीर अर्थात लाश जो है आसीत माने था। तो उत्तर है इसका राजमार्गम, राजमार्ग के पास था। सेकेंड है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क्वेश्चन है निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति जो था वो किस प्रकार से वित्त माने धन का उपार्जन करता था, मतलब कमाता था। तो इसका आंसर है निर्धना जनः भूरि परिश्रम्य। निर्धन जन बहुत अधिक परिश्रम करके वित्तम उपार्जितवान, वित्त अर्थात धन इकट्ठा करता था, कमाता था। खो है जनः कथम पदाति गच्छति। निर्धन व्यक्ति कैसे, कथम मतलब क्यों या कैसे, पदाति माने पैदल ही, गच्छति जा रहा था, है ना, या जाता है। तो उत्तर है जनः अर्थकार्ष्येन पदाति ही गच्छति। वह जन जो था, जो निर्धन व्यक्ति था, वो अर्थकार्ष्येन, अर्थ माने धन के, कार्ष्यन माने कमी की वजह से, धन की कमी की वजह से पदाति ही गच्छति पैदल जा रहा था। गो प्रसृते निशांधकारे। फैले हुए रात्रि के अंधकार में सह किम अचिंत्यत। उसने क्या सोचा? फैले हुए रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा? तो आंसर है प्रसृते निशांधकारे सह अचिंत्यत। फैले हुए रात्रि के अंधकार में सह अचिंत्यत उसने सोचा, यत की विजने प्रदेशे, कि सुनसान स्थान में पदयात्रा पैदल जाना न शुभावहा इति, कल्याणकारी नहीं है, सुखप्रद नहीं है, ऐसा उसने सोचा। इसका घ है वस्तुतः चौरः कः आसीत। वास्तव में चोर कौन था? तो आंसर है वस्तुतः चौरः आरक्षिणा आसीत। वास्तव में चोर आरक्षी था। आरक्षी मतलब रक्षक, बार बार आएगा आरक्षी शब्द, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। उस जन अर्थात निर्धन व्यक्ति के क्रंदन माने रोने को निशम्य सुनकर आरक्षी ने किम अवदत, क्या कहा? तो इसका आंसर है जनस्य क्रंदनम निशम्य, व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर आरक्षी ने कहा, यत कि रे दुष्ट, रे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया अहम, मैं तुम्हारे द्वारा, चोरिताया मंजूषाया, चुराई गई पेटिस को, ग्रहणात मतलब लेने से, वारितः रोक दिया गया,
इदानीम इस समय निजकृत्यस्य अपने कर्म का फलम भुङ्क्ष्व अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अपराध में तुम वर्षत्रयस्व 3 वर्षों का कारागार दंडम लप्स्यसे कारागार का दंड प्राप्त करोगे। इति माने ऐसा। चो है मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धि रूपी वैभव से संपन्न लोग दुष्कराणि कार्याणि कठिन कार्यों को कथम साधयन्ति कैसे पूरा करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसका आंसर है मति वैभवशालिनः बुद्धि रूपी वैभव से संपन्न लोग दुष्कराणि कार्याणि कठिन कार्यों को नीतिम युक्तिम नीति और युक्ति का समालंब्य सहारा लेकर लीलयैव खेल खेल में ही साधयन्ति पूरा कर लेते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य नीचे लिखे रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखिए को है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः वह पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। पुत्रम को अंडरलाइन किया गया है। देखिए पुत्रम को अंडरलाइन किया हुआ है तो और पुत्रम में है द्वितीय विभक्ति है ना कर्मकारक। तो अब हम क्या करेंगे किम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और बनेगा कम है ना। तो हम प्रश्न बनाएंगे कम द्रष्टुम पुत्रम की जगह पे कम और बाकी सब क्वेश्चन में से ही रहेगा। कम द्रष्टुम सह प्रस्थित और क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके हाफ मार्क्स होते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो हाफ मार्क्स आपके कटेंगे। खो है करुणा परो गृही दयालु गृहस्थ ने तस्मई उसे आश्रयम प्रयच्छत सहारा दिया और अंडरलाइन किया है तस्मई माने उसके लिए। तो अब हम प्रश्न बनाएंगे क्या बनाएंगे कि करुणा परो गृही तस्मई की जगह पे किम शब्द में चतुर्थी विभक्ति क्योंकि यहाँ पे तस्मई में भी चतुर्थी विभक्ति है। तो करुणा परो गृही कस्मई आश्रयम प्रायच्छत किसे आश्रय दिया क्वेश्चन मार्क। गो है चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध और चौरस्य को अंडरलाइन किया है। चौरस्य में है षष्ठी विभक्ति। तो हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या करेंगे हम किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। देखिए ठीक है ये देखिए कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। घ न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। बंकिम चंद्र को अंडरलाइन किया है और यहाँ है प्रथमा विभक्ति। तो किम का रूप जो है पुल्लिंग में कह कऊ के तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा कह जे क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन ही क्यों क्योंकि बंकिम चंद्र भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही है। तो इसी की जगह पे हमें प्रश्न बनाना है तो हम बनाएंगे न्यायाधीशः कह आसीत क्वेश्चन मार्क। ङ स भार वेदनया क्रंदति स्म वह भार वेदना और भार वेदना को अंडरलाइन किया है भार वेदनया इसमें है तृतीया विभक्ति। तो कैसे प्रश्न बनाएंगे हम किम शब्द और ये स्त्रीलिंग भी है भार वेदना जो है स्त्रीलिंग है तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का एक वचन लगाएंगे। स कया देखिए सह कया क्रंदति स्म वह किस कारण से रो रहा था। यहाँ पे कहा है कि वो कह रहे हैं कि वह भार वेदना से रो रहा था। तो प्रश्न ही यही तो होगा ना कि वह किस से रो रहा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तृतीया विभक्ति लगा के कया ये भी बन जाएगा। चौ है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ उन दोनों ने शव को चत्वरे माने चबूतरे पर स्थापितवन्तौ मीन्स रख दिया। उन दोनों ने शव को चत्वरे माने चबूतरे पर रख दिया। चत्वरे में है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो हम क्या करेंगे उभौ अब हम किम शब्द में हम कस्मिन भी कह सकते हैं और कुत्र भी। लेकिन अगर स्थान कोई बताते हैं तो उसकी जगह जो है बहुधा हम कुत्र शब्द का ही प्रयोग करते हैं। उभौ माने उन दोनों ने शव को कुत्र स्थापित कर मतलब कुत्र स्थापित वन्तौ उभौ शवम कुत्र स्थापित वन्तौ ये कुत्र लगा दिया हमने और प्रश्नवाचक चिन्ह।
और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया जाएगा अब आगे प्रश्न में उसी तरह से हमें आंसर देना है। तो चलिए चलते हैं उधर क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क है, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल पड़े। कौन दोनों? अभियुक्त और आरक्षी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अत्र, यहाँ इस वाक्य में किम कर्तृपदम, कर्ता पद कौन है? तो कर्ता का आंसर, तो कर्ता कैसे पता चलता है? पूछो कि भाई क्रिया किसने किया, काम करने वाला कौन है, उसका जो आंसर में आए जो शब्द वही कर्ता होता है। तो कौन चल पड़े? उभौ, वे दोनों। तो वे दोनों चल पड़े, इसीलिए ये उभौ जो है यही है कर्ता। कर्तृपद मतलब कर्ता पद जो है वही है उभौ। ख है, एतेन आरक्षिणात् अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में यदुक्तम जो कुछ भी कहा गया, तत् माने वह, वर्णयामि वह मैं बताता हूँ, वह मैं कहता हूँ। अत्र, यहाँ इस वाक्य में मार्गे, मार्गे इत्यर्थे, मार्गे शब्द के लिए है ना, किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद? दुष्कराण्यपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी, कठिन कार्य भी मति वैभवशालिना, बुद्धि रूपी वैभव या संपत्ति से संपन्न लोग। अत्र, ये जो सेंटेंस है, कठिन कार्य भी बुद्धि रूपी वैभव से संपन्न लोग। इतना ही सेंटेंस है। अत्र विशेष्य पदम किम, इसमें विशेष्य पद क्या है? अब इसमें विशेष्य हमें ढूंढना है। देखिए, दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी। तो कठिन कार्य, ये दुष्कर, तो ये तो विशेषण हो गया। तो दुष्कर क्या? कर्माणि मतलब कर्मों को, तो कर्माणि ही जो है विशेष्य है ना, क्योंकि कर्माणि का विशेषण है दुष्कराणि माने कठिन। तो कर्माणि जो है अपने आप ही जो स्वतः सिद्ध होता है कि ये विशेष्य है, तो ये कर्माणि हमने यहाँ लिख दिया विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुतः। संधि और संधि विच्छेद करना है, बहुत ही सबसे आसान प्रश्न यही लगता है ना। देखिए, पदाति रेव, इसमें क्या होगा कि ये जो र है इसका बन जाएगा विसर्ग, है ना। पदाति में जो रेव लिखा है ना, पदाति रेव, तो पदाति ही र का बन जाएगा विसर्ग, ये देखिए बन गया। और इसमें जो ए की मात्रा है ना, वह स्वर, ए स्वर जो है ये अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा पदाति ही प्लस एव। बहुत ही आसान है, संधि सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान। देखिए, निशांधकारे, निशा ओ और आ मिल के आ ही होता है ना। तो निशा प्लस फिर से ओ है इसमें, क्योंकि ओ और आ भी आ और आ भी आ है ना, ओ और ओ भी आ है ना। तो इसी नियम के आधार पर निशा अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे। और ये देखिए, अभी आगतम, अभी में जो भ है वो हो जाएगा हलंत, जब इसमें से ई को निकाल देंगे, है ना। जब मैं कब संधि का वीडियो बनाऊंगी ना, आप उसको देखिएगा, आपको एकदम बिल्कुल मैथमेटिकल, एकदम मैथ जैसा है संधि, बिल्कुल मैथ्स है। और कहेंगे कि मैथ्स तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं, जिसको समझ में आ जाता है ना एक बार, उसके लिए तो मैथ्स बहुत ही आसान होता है, उसमें कुछ रटना वटना नहीं होता। उसी तरह से ये संधि वाली बात है। देखिए, अभी प्लस आगतम, अभी में भ है, इसमें जो ई है उसका बन जाएगा य, और भ जो है आधा है, जब इसका स्वर निकल जाएगा तो ये देखिए, ये इसका स्वर निकल गया अब, और ये जो ई है वो य बन जाएगा, ई का य, ये यण संधि है, ई का इको यणच, ये सूत्र है उसका, तो इक का यण हो जाता है, ई उ रील री है ना, का अगर बाद में अ आ आए तो, और इधर अगर ई उ रील री हो तो उसका क्या हो जाता है, य व र ल। तो ई का य, री का र, इस तरह से मैं जब पढ़ाऊँगी ना उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पे अभी आगतम, और
अभ्यागतम, है ना। प अलग हो गया, ई का य हो गया, य पर ये आ की मात्रा हो गई तो अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते, है ना, संयोग है एक तरह से, नहीं संधि है। भोजन में अंत, यहाँ पे ओ है, दोनों मिलके आ हो गया। भोजन अंते भोजनांते। चौरोयम, अब देखिए चौरो, ओ का बना है विसर्ग चौरह, और ये जो यस की तरह लिखा हुआ है ना, ये एस की तरह से लिखा हुआ है ना, यह अवग्रह चिन्ह, और जब ये अलग होता है, जब इसको हम अलग करते हैं तो ये अ के इस रूप में आ जाता है, और जब जोड़ते हैं तो ये पुनः अपने इस वाले रूप में आ जाता है। और इसका उच्चारण, इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण जो इससे पहले वाला स्वर है उस जैसा होता है। जैसे हम चौरोयम को कैसे पढ़ेंगे, चौरोयम, इसको ओ जैसा ही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। स्वर जो है अपने पूर्व रूप, पहले वाले स्वर के रूप जैसा हो जाए, मतलब वहाँ पे जो भी स्वर है उस जैसा ही उसका उच्चारण होगा। किसका उच्चारण, इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण। इससे पहले जो भी स्वर है, जैसे चौरो में ओ है तो इसका उच्चारण चौरोयम, चौरोयम ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। गृह अभ्यंतरे, है ना, फिर ये भी गृहाभ्यंतरे, ह पर आ की मात्रा लग गई, गृह, गृहाभ्यंतरे, सिंपल बिल्कुल। लीलयैव, लीलया और लीलया एव। अब जब इधर अ या आ हो और इधर ए हो तो वो ए जो है ऐ में उसकी वृद्धि हो जाती है, ऐ हो जाता है, ए ऐ, अपनी जाति में वृद्धि होती है। ए का ऐ, ये नहीं कि ए का बड़ा ऊ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ए का ऐ, ओ का औ, है ना, जैसे महा औषधि, महौषधि, ओ का औ हो जाएगा। तो इसी तरह लीलया एव, है ना, ये हो गया लील, ए जो है ऐ में हो जाएगा। देखिए य पर ऐ की मात्रा लग जाएगी, ये आ जो है हट जाएगा, आ और ए के बदले में ऐ हो जाएगी, तो लीलयैव, देखिए ऐसा बन जाएगा। यद उक्तम, यद, देखिए द हलंत हो गया, इसमें जो ऊ की मात्रा है वो इधर अलग हो गई। यद उक्तम, यद उक्तम, बहुत आसान है। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, अब यहाँ पे फिर वही है, देखिए पूर्व रूप संधि। जब हम जोड़ेंगे ना, इधर विसर्ग है, इधर अ है ना, तो जब ये जोड़ेंगे तो ये जो विसर्ग है ये ओ हो जाएगा। देखिए ये विसर्ग जो है यहाँ पे ओ हो गया है ना, और ये जो अ है ये पूर्व रूप संधि के आधार पर देखिए ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, क्योंकि बीच में अ स्वर नहीं होता, वो किसी प्रतीक के रूप में, एक समझ लीजिए कि ये जो अवग्रह चिन्ह है इस अ का एक तरह से प्रतीक है, उसको दिखाने के लिए है, सिंबल है, चिन्ह है कि यहाँ पे अ था, क्योंकि बीच में अ तो अलग से स्वर है और वहाँ उसके आसपास व्यंजन होंगे तो वो व्यंजनों में मिल जाएगा, अलग से तो नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग में अ कैसे मिले, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ और अ का हो जाएगा ये अवग्रह चिन्ह, तो प्रबुद्ध अतिथि का बन जाएगा प्रबुद्धोतिथि। इसका उच्चारण ये इसमें जो अ है उस जैसा, अभी मैंने कहा था ये पूर्व रूप संधि है और ये भी स्वर संधि का ही भेद है। स्वर संधि के 7 भेद हैं, है ना। स्वर संधि के जो प्रमुख आप 5 पढ़ते हैं ना, दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि और अयादि, इन 5 के अलावा 2 और भी होते हैं, एक पूर्व रूप संधि और एक पर रूप संधि। वो संधि के प्रकरण में आप विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखितानि पदानि, मतलब ये नीचे लिखे जो पद हैं, संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं। क्यों कहते हैं पद उन्हें, क्योंकि कोई संस्कृत का शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विभक्ति न लगी हो, और विभक्ति के लग जाने की वजह से जो हिंदी में जिनको आप शब्द बोलते हैं उनको संस्कृत में पद बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, तो ये जो जितने भी पद हैं, परिश्रम्य, उपार्जितवान, दापयितुं, प्रस्थित, द्रष्टुं, विहाय, पृष्टवान, प्रविष्ट, आदाय, क्रोशितुं,
नियुक्तः, नीतवान, निर्णेतुम, आदिष्टवान, समागत्य और मुदितः, ये जो शब्द है। और ये ना बिल्कुल एक खेल है, खेल। कैसे मैं बताऊं, टिप्स बताऊं मैं इसका। जिन शब्दों के अंत में, आप शब्दों को देखिए, जब आप जहाँ प्रत्यय पढ़े होंगे वहाँ पढ़े होंगे, आपके अध्यापिका ने प्रत्यय पढ़ाया होगा, ठीक है। मैं आपको टिप्स देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ तो अलग मिलना ही चाहिए ना। हाँ देखिए, जिसमें य लगा है, जिस शब्द के अंत में य लगा है ना, तो ये कह रहे हैं, पहले तो आप बात समझ लीजिए, ये जो पद दिए हैं इसमें हमको करना क्या है। करना ये है कि इसमें कहते हैं ना कि कई सारी चीज़ें एक साथ जो है, मान लीजिए किसी पात्र में डाल के उसको मिला दी गई है ना, उसको मिला दी गई एकदम। अब करना क्या है कि कह रहे हैं कि देखो, ल्यप, क्तो, क्तवतु और तुमुन जाति के लोग जो हैं इस समय एक में मिक्स हुए हैं, ठीक है। इनको हमें अलग अलग कर देना है। तो अब कैसे करेंगे हम, इतनी जल्दी कैसे करेंगे? हमारे पास यही टिप्स है। देखिए, जिन शब्दों के, मान लीजिए कोई पर्चियाँ हैं, कुछ पर्चियाँ हैं ना, और उन पर ये शब्द लिखे हुए हैं, है ना, तो अब कैसे उनको अलग अलग करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में यो है, देखिए जैसे परिश्रम में है ना, इस लाइन में कोई नहीं है, ये है विहाय, आदाय, है ना, और इधर नहीं है, ये है समागत्य। इन सब के अंत में यो है। यो का मतलब है कि इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ल्यप प्रत्यय का मतलब होता है ल्यप में से सिर्फ यो, लो और बाद का जो प है, दोनों का लोप हो जाता है। जैसे इंग्लिश में साइलेंट होता है ना, ऐसे संस्कृत में लोप होता है, तो इनका लोप हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द में, है ना, किसी भी धातु में अगर ल्यप प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब है उसमें सिर्फ य जोड़ना है ना। तो अब यहाँ पे तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब हमें जिसमें य लगा हुआ है लास्ट में, उन सबको हमें छांट लेना, उनको हमें अलग एक जगह कर देना है। तो देखिए, मैंने अभी जो शब्द बोले थे, देखिए ये रहे, परिश्रम्य, विहाय, आदाय और समागत्य। सबके बाद में यो है, देखिए यो 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 यो, यहाँ सबके बाद में यो है। अब दूसरा वर्ग है, दूसरा प्रत्यय है क्तो। क्तो प्रत्यय का मतलब होता है उसके अंत में तो जुड़ा हुआ होगा। अब वो तो कहीं कहीं पे टो के रूप में भी बदल जाता है, जैसे प्रविष्ट, प्रविष्ट नहीं होता वहाँ पे प्रविष्ट, है ना। तो मतलब 99% जो है तो ही मिलेगा आपको। तो हम ऐसे शब्दों को इसमें से छांटेंगे जिसका अंत में तो है, इसका मतलब उसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए ये नहीं है, ये देखिए प्रस्थिता, इसमें तो है। प्रविष्ट, तो अभी मैंने कहा था कभी कभी टो भी हो जाता है ना। उसके बाद देखिए नियुक्त, इधर नहीं है कोई, एक मुदिता। अब यहाँ भी ये मिला लीजिए, देखिए प्रस्थित, प्रविष्ट, नियुक्त और मुदित, यही 4 शब्द हमने यहाँ छांटे, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए तवतु फैमिली जो है, परिवार जो है प्रत्ययों का, है ना। इसमें क्या करना है, इसमें जो प्रत्यय होते हैं इनकी पहचान है कि लास्ट में उसमें वान जुड़ा मिलेगा, वान, जिसमें वान जुड़ा हो तो वो है तवतु प्रत्यय। और ये तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में होता है। यहाँ जो दिए हैं सारे पुल्लिंग हैं, तो यहाँ पे सबको वान, और नहीं तो वती, स्त्रीलिंग में वती जोड़ता है, और जो नपुंसक लिंग है उसमें वत जोड़ता है ना। तो ये देखिए तवतु प्रत्यय में, है ना, पुल्लिंग में। अब जिसमें वान जुड़ा है, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये उपार्जित वान, ये ले लेते हैं, इस लाइन में कोई नहीं है। पृष्ठवान यहाँ पे है और इधर कोई नहीं है। नीतवान और आदिष्टवान, सब में देखिए वान है, और इन सब शब्दों को हमने यहाँ लिख दिया है, उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान और आदिष्टवान। तो आपको आसान लग रहा है ना प्रत्यय। और क्लास में बच्चे कहते थे अगर एक जुड़ जाता, एक बच जाता था, तो बच्चे कहते थे, जैसे कोई मैच देम वाला क्वेश्चन हो तो हम पूछते इसके साथ अब क्या हो गया, मैम जो बच गया। तो अब इसमें जो बच गए सारे तुमुन,
लेकिन ये तो मतलब चलो ये है, एक टिप्स है। बट यहाँ पे अब आपको तुमुन का भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। इसमें क्या करना है कि जिसमें तुमुन और तुमुन प्रत्यय पता किस लिए प्रयोग होता है? के लिए जब कहना हो, जब चतुर्थी विभक्ति के लिए, जैसे पठना या पढ़ने के लिए। अगर हम चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाना चाहते तो हम क्या कहेंगे? पठितुम, पढ़ने के लिए। खादनाय, ऐसा नहीं कहना चाहते, हम चतुर्थी नहीं लगाना चाहते तो हम कहेंगे खादितुम। ठीक है, तो इस तरह तुमुन प्रत्यय, तो जिसको तुमुन को, और उस तुमुन में क्या होता है? तुम शेष बचता है। तुमुन नौ का लोप हो जाता है, तुम मिलेगा। जो भी प्रत्यय तुमुन प्रत्ययांत, तुमुन प्रत्यय वाले जो शब्द होंगे उसमें लास्ट में तुम होता है। ये टिप्स जो है आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ से देख लेते हैं, परिश्रम में इसमें नहीं है, ये है देखिए दापई तुम। ठीक है, अच्छा तुम की जगह तो का ट भी हो जाता है ना, तो का कभी कभी ट भी, जैसे द्रष्टुम, और द्रष्टुम नहीं होगा। हाँ कोई अंग्रेज होगा तो द्रष्टुम ही बोलेगा, है ना, लेकिन हम बोलेंगे द्रष्टुम, है ना। तो देखिए दापयितुम, द्रष्टुम। अब यहाँ पे और कोई क्रोशितुम, है ना, और यहाँ पे कोई नहीं है निर्णयतुम। ठीक है ना, और कोई नहीं है। तो ये सारे शब्द देखिए यहाँ मिला लीजिए, दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णयतुम। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं ये टिप्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गए होंगे। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेकिन 100% जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये आपको इसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी, यही पहचान है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यत। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। जैसे एक है ये, सह बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। सह माने उसने बसयान को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय कृतवान मीन्स किया। कृतवान यही कौन सा प्रत्यय? देखिए तवतु प्रत्यय। अब आपकी समझ में आ जाएगा शब्दों को देखते ही। हम लोगों को कैसे पता रहता है? ऐसे ही पढ़ते पढ़ते और उसको ध्यान में रख लेते हैं, बस वो टीचर बन जाते हैं। जो भूल जाते हैं वो दूसरे विभागों में चले जाते हैं। ठीक है ना, टीचर को आजीवन याद रखना पड़ता है ना। तो देखिए क्या कहते हैं ये, हाँ मैंने बोला कृतवान, तो कृतवान जो है एक वचन है। अब बहुवचन क्या होगा? कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। अब हमको यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों बहुवचन पूछ रही हूँ? क्योंकि यहाँ बहुवचन ही बनाना है। तो बहुवचन में क्या है? कर्ता, कर्म, है ना, और क्रिया सबका जो है बदल देंगे, हम सबको बहुवचन में कर देंगे। तो देखिए सह की जगह पे ते हो गया, है ना, सह की जगह ते बसयानम, बसयानम को भी कर देते हैं, है ना, इसको क्यों छोड़ा, ये कर्म है, बस या नानी कर देते हैं, बस या नानी, है ना। ते बस यानानि विहाय, उन्होंने बस यानों को, बस यान माने बसों को, है ना, बस की सवारी को, विहाय छोड़कर, पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः, कृतवन्तः किया, क्योंकि बहुवचन, इधर देखिए सह का बहुवचन ते हो गया, बस यानम का हो गया बस यानानि, ये नपुंसकलिंग है, फलम फले फलानि, उसी तरह बस यानम बस याने बस यानानि, है ना, विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः, कृतवान का बहुवचन कृतवन्तः। ठीक है, तो लिखने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, पता है ऐसे ही होता है। देखिए लिखा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में जो उनके सामने विभक्ति बताई गई है वो विभक्तियां लगाकर इन खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए सह डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत, है ना, तो इसके सामने जो है ब्रैकेट में है गृह, गृह शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है, तो हमने लगाया गृह से पंचमी में बनेगा गृहात। ठीक है, इसी तरह ख है गृहस्थ डैश आश्रयम प्रायच्छत,
इस खाली जगह में भरना है क्या, अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा के। तो अतिथि शब्द में जैसे हरि का हरे होता है, उसी तरह अतिथि का अतिथये, अतिथये ऐसे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लगा के। गो है तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकारीन शब्द में द्वितीय विभक्ति। तो इस न्यायाधिकारीन में बनेगा न्यायाधिकारिणम, न्यायाधिकरणम, है ना, न्यायाधिकारण। तौ न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकारीन शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा के न्यायाधिकारिणम रूप बना। घ जो है डैश चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि। यहाँ इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो इदम शब्द में जब सप्तमी लगाएंगे तो बनेगा अस्मिन। ये तो सर्वनाम शब्द आपने याद किया ही होगा, है ना, अस्मिन। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड मिलेगा, है ना, तुम कारादंड प्राप्त करोगे, है ना, यह वाक्य का अर्थ। और लास्ट है चौरस्य डैश प्रबुद्ध अतिथि, पाद ध्वनि माने पैरों की ध्वनि। इस शब्द में तृतीया विभक्ति लगानी है। तो क्या बन जाएगा, पाद ध्वनि ना, कई बार आया है पाद ध्वनि ना, चोर की पैरों के ध्वनि से अतिथि प्रबुद्ध जग गया, है ना। तो अब इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धैर्यपूर्वक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे के काम पता है ना, वही हमारी मेहनत का फल है, ठीक है। तो उसमें कंजूसी मत करिएगा और उसमें जो है आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर। आपका क्या जाता है, हमारा कुछ बन जाएगा और आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से ये दोनों तरफ का आदान प्रदान ही है एक तरह से। आप